हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच ज़मीर काजी और आज हम सीखने वाले हैं सेमी इंग्लिश वाले, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका लैंग्वेज थर्ड आता है इंग्लिश, उनके लिए ये पेपर पैटर्न है। अभी 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं और कई सारे बच्चों को अभी तक के पेपर पैटर्न क्या होता है वही नहीं पता है। जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को मतलब पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। और इसका जो पेपर फॉर्मेट है बहुत ईजी है, सिर्फ हमको अंडरस्टैंड करना है। अगर हमको पेपर पैटर्न सही पता है तो हम पेपर को बहुत कम टाइम में सही तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ये हमारा जो पेपर होगा इंग्लिश का थर्ड लैंग्वेज वाला, वो 3 आवर्स का होगा और जिसमें हमको 80 मार्क्स का पेपर लिखना होगा। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स होंगे हमारे पास और 180 मिनट्स में हमको 80 मार्क्स का लिखना है। नियर अबाउट अगर एक रफली कैलकुलेशन करें तो हमको ऐसा समझिए कि करीबन 10 मार्क का अगर है, 10 मार्क का अगर हम लिख रहे हैं तो करीबन 15 से 16-17 मिनट में हमारा होना चाहिए। तो इंग्लिश का पेपर अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी स्पीड फास्ट रहनी चाहिए। जो बच्चा भी इंग्लिश का पेपर पूरा करेगा तभी जाके वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है और वो पूरा पेपर अगर हमने सॉल्व कर लिया तभी हमारे मैक्सिमम मार्क्स लेने के चांसेस है। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा लैंग्वेज स्टडी का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए और बी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एनी 4 सॉल्व करने होंगे। ईच मार्क 2 रहेगा तो 8 मार्क्स का वो हो जाएगा। और सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एक सॉल्व करना पड़ेगा, वो 2 मार्क्स का। मतलब आपको लैंग्वेज मतलब जो ग्रामर आएगा वो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसको डिटेल में अभी हम सिर्फ ओवरव्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आप इसको देखिए जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से मतलब इसके अंदर ग्रामर के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं पूरा बोर्ड के हिसाब से, मतलब अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो आप बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा लैंग्वेज स्टडी का, 10 मार्क्स का हमारा ग्रामर आएगा। तो बच्चों अगर कई सारे स्टूडेंट को ग्रामर को लेकर टेंशन हो रही है तो सिर्फ वो 10 मार्क्स का आने वाला है। 80 में से अगर हम 10 मार्क्स को माइनस करते हैं, हर पैसेज में वैसे 2-2 मार्क्स के भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, 2 सीन पैसेज में और एक अनसीन पैसेज में, तो टोटल 16 मार्क्स का ग्रामर आने वाला है। स्टिल हमारे पास अराउंड मतलब अगर इसमें से हम 10 कम करते हैं तो 70 और उसमें से और हम 6 कम करते हैं तो अराउंड 64 मार्क्स का हमारे पास पेपर है अगर जिसको ग्रामर कुछ भी नहीं आता। वैसे मैं आपको ग्रामर कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड आएंगे हमारा टेक्सचुअल पैसेज, जिसमें से हमको 2 टेक्सचुअल पैसेज आएंगे। सेक्शन 1 में एक टेक्सचुअल पैसेज आएगा, सेक्शन 2 में मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ए में एक टेक्सचुअल पैसेज आएगा और बी में एक टेक्सचुअल पैसेज आएगा। हर पैसेज 10-10 मार्क्स का रहेगा जिसमें हर एक के 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स ईच रहेगा। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम ओवरव्यू को समझते हैं। तो टोटल मतलब टेक्सचुअल पैसेज आएंगे हमको 20 मार्क्स के। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पोइट्री के बारे में पूछा जाएगा। जितनी भी हमारी पोइट्रीज है, टोटल 8 पोइट्रीज है, उसमें से एक ही पोइट्री आएगी आपको, जिसमें से पोइट्री के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोम है वो 5 मार्क्स का आएगा और एप्रिसिएशन ऑफ पोम 5 मार्क्स का आएगा। मतलब सेक्शन 3 जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अगर काउंट करें तो 10 + 20 30 + 10 40, मतलब 3 हमारे क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए। देन मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हमको जो अंडरस्टैंड करना है ये नॉन टेक्सचुअल रहेगा, जिसको हम अनसीन पैसेज बोलेंगे। इसमें भी सेम एक पैसेज आएगा अनसीन जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स का, और एक आएगा हमारा इसमें समरी राइटिंग 5 मार्क्स की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का। तो हमने यहाँ तक 40 मार्क्स देखे और ये 15 मार्क्स, तो टोटल हो गए हमारे 55 मार्क्स। अब हम मूव करते हैं राइटिंग सेक्शन पे, राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी राइटिंग स्किल स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर ए में मतलब क्वेश्चन ए में 5 के ए में 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक फॉर्मल लेटर लिखो या इनफॉर्मल लेटर लिखो, 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो दोनों में से आपको कोई भी एक लेटर लिखना है। देन उसके बाद बी में हमको 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो डायलॉग राइटिंग हम लिखेंगे या स्पीच राइटिंग, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा 55 + 5 60, 60 + 5 65। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको दो क्वेश्चन, 2 सब कैटेगरी रहेंगी। ए में हमको आएगा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, एक तो वर्बल से नॉन वर्बल सॉल्व करो या नॉन वर्बल से वर्बल को सॉल्व करो 5 मार्क्स के लिए। और बी में रहेगा एक तो न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग लिखो 5 मार्क्स के लिए या स्टोरी राइटिंग लिखो 5 मार्क्स के लिए। तो टोटल अभी हमने कितना देखा, हमारा 60 हो गया था, राइट, सॉरी 65 हुआ था। यस, हम एक बार काउंट कर लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, दोनों में से एक सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए, और बी में न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, ये 5 मार्क्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, सब क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा वर्ड मीनिंग, एनी 4 सॉल्व करने हैं। 6 उसमें ऑप्शंस आएंगे, 6 में से आपको एनी 4 सॉल्व करना है, या 8 आएंगे, 6 या 8 में से हमको सिर्फ 4 सॉल्व करना है। हाफ मार्क्स, हाफ मिलेगा उसको मीनिंग लिखने के लिए, वर्ड की मीनिंग हमको, इसलिए हमको इंग्लिश में वर्ड की वोकैबुलरी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वो आएगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद में बी में आपको पूछे जाएंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, एनी 2, 4 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको 2 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है 2 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 का सी लास्ट, एनी 1 सॉल्व करना है। प्रोवर्ब्स या इडियम्स में से आपको एक ही प्रोवर्ब या इडियम का ट्रांसलेशन आपको लिखना है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा आपको 5 मार्क्स के लिए। अगर टोटल हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, 40 प्लस ये 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 मार्क्स, 55 प्लस 5 60 प्लस 5 65 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 में 5 65 प्लस 5 75 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 में ये 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसा टोटल 80 मार्क्स का हमारा ये जस्ट पेपर पैटर्न का ओवरव्यू है। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी याद से देखो। और आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको जो भी सेक्शन में प्रॉब्लम जा रहा है, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, अभी आप जो एग्जाम दे रहे हो, ये जो टाइम है, ये जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो और इसको अभी से पढ़ो। इंग्लिश का पेपर हम एक दिन पहले इसको लर्न नहीं करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आप इसको सही से समझते हो तो अभी मैं हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।